हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस 2026। आप सबको पता है कि 2023 से भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। एवरेज 3 साल पूरे होने को जा रहे हैं। 23, 24, 25 और 26 से 4 साल पूरे हो जाएंगे एक रिक्रूटमेंट को आए हुए, और अभी तक इसका एग्जाम्स नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर चर्चा तो करेंगे, साथ ही में जो नोटिस आपके बार बार हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ ही में चर्चा करेंगे आपके आईटीबीपी की साइड है वो 3 दिन से नहीं चल रही है। यदि किसी ने गौर किया होगा तो, पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 3 दिन से मैं कंटिन्यू आईटीबीपी की साइड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर किसी तरीके से साइड आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो इसका क्या बड़ा कोई कारण हो सकता है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ अपने और बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। यह आईटीबी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की मैं साइड के ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई साहब, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही। अपने मोबाइल में आप चला के देख लो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। मेरे वाईफाई पकड़ रखा है फिर भी नहीं चल रही है, डाटा से चला रहा हूँ फिर भी नहीं चल रही है। तो देखो, एक तो बड़ा कारण हो सकता है इसमें एडमिट कार्ड इश्यूज को लेकर, कि आईटीपी अपने साइड पे बार बार ऐसा हो सकता है कि एडमिट कार्ड आपके अपडेट कर रही हो, कर रही है कि नहीं कर रही, इसका पता कब चलेगा। तो इनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो चलो बात करते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलकर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तो साइड चलने वाली तो है नहीं, ये बात तो कन्फर्म है। आप कभी भी जाके देख लेना, ये साइड नहीं चलने वाली है, क्योंकि 3 दिन से शनिवार, रविवार और आज सोमवार हो चुका है। संडे, मंडे और आपका यहाँ पर सॉरी सैटरडे, मंडे और संडे, यानी शनिवार, रविवार और जो आपका सोमवार है, वो 3 दिन में तो आपकी साइड नहीं चल रही है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर डिटेल से चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले तो आईटीबीपी की जो आईटीबीपी की साइड है उसके ऊपर ये नोटिस आया। ये नोटिस आया क्योंकि ये नोटिस इसलिए आया क्योंकि पीएमओ पर बहुत सारे बच्चों ने एक साथ अपील डाल दी। और भाई साहब, आज के दिन देश के अंदर एक ही आदमी की चल रही है, वो है पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उन्हीं की तरफ से आईटीबीपी को यहाँ पर जब पीएमओ कार्यालय से कोई चीज़ जाती है तो सारे एक्टिव होते हैं, और उसी का नतीजा है कि पीएमओ पर हर एक चीज़ की अपील गई। पीएमओ ने इसके ऊपर संज्ञान लेते तुरंत आईटीबीपी को यहाँ पर बोला, तो आईटीबीपी ने भी यहाँ पर पीएमओ को वापस डाल दिया। तो इनमें देखो सारी भर्तियाँ तो ये है। सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये भर्ती किसी प्रकार की कोई भर्ती रद्द नहीं है। पहली बात तो बता दूँ, भर्ती रद्द नहीं है, इसकी महत्वपूर्ण सूचना यही है। दूसरी बात, इसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपका फिर आया, फिर ये किसकी तरफ से जारी हुआ, ये आईटीबीपी की तरफ से जारी हुआ। ये किसको बोला गया, ये पीएमओ को बोला गया। ये किसको बोला गया, ये पीएमओ को बोला गया कि हम एक एक बच्चे को जवाब नहीं दे सकते, इससे हमारी स्टेशनरी और जो टाइम है वो वेस्ट होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, पर इन बच्चों का 3 साल बर्बाद कर दिए, इनका कोई टाइम वेस्ट नहीं है, इनके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। पर आईटीबीपी को कौन समझाए, इनके टाइम की वैल्यू है, क्योंकि ये वो यूथ है जो आज के इस देश की नींव है, और उसके टाइम की आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो। पर कोई नहीं, हमारे तो अभी भी एग्जाम्स करा दो, मैं तो यही बोलूँगा कि अब तो एग्जाम्स करा दो, कम से कम थोड़ी बहुत भी शर्म है। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, देखो एक एक चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो आपको जो ये बोला गया है कि वर्तमान शिकायत प्रकार कल्याण प्रकोष्ठ महानिदेशालय भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल जो आपका दे रखे हैं, निम्नलिखित भर्तियों की लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित संबंध में अभ्यर्थियों को जो आपकी रिपोर्ट के माध्यम से परीक्षा अधिक मात्रा में शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतें तो बच्चे करेगा ही भाई, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो उस बच्चे को कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स देने वाला होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अलग अलग रिप्लाई भेजने में काफ़ी समय लग जाएगा। अब समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने रिक्रूटमेंट का नाम दे दिया। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लिखित भर्ती का आयोजन संबंध में जो आपके ये पोर्टल है के माध्यम से विभिन्न शिकायतों होने वाले आवश्यक समाचार पत्र, स्टेशनरी एवं समय की बचत के मद्देनजर नजर रखते हुए यदि समय हो सके तो अपने कार्यालय स्तर पर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अवगत कराने की शिकायत निपटान करने की कृपा करें। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने इनको बोल दिया, अब ये भी हमें जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आपका टाइम, आपकी स्टेशनरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हमारा टाइम, हमारी स्टेशनरी हमारे बच्चों के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। हम भी तो वो स्टूडेंट है जो लगभग 3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं आईटीबी कांस्टेबल ड्राइवर वाली भर्ती। कितने एक दिन इंतजार, 3 साल बहुत बड़ा दिन होता है, एक बहुत बड़ा टाइम होता है। आप 2 दिन नहीं दे सकते, और आपके पास तो पूरा प्रशासन है, 2 दिन में सारा काम कर सकते हो। पर कोई नहीं, अब एग्जाम्स करा दो, अभी तो एग्जाम करा दो। अब बात आती है इसके बाद में, यहाँ पर एक चीज़ ये वायरल हुई, ये चीज़ भी वायरल हुई
जिसको बोला गया ईडीसीएल डेट वगैरह सारी हटा देगी। देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपकी कंपनी तो ईडीसीएल ही पेपर कराने वाली है। ये तो आप अपने दिमाग में कंडक्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन ईडीसीएल ही पेपर कराने वाली है। ये तो आज डालो तो ठीक है अपने दिमाग में, और 5 दिन बाद डालो तो ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ईडीसीएल ही आपकी पेपर कराने वाली है, अदरवाइज कोई कंपनी पेपर नहीं कराने वाली है। अब मेन कहानी आती है, वो कहानी आती है आपकी जो यहाँ पर साइड नहीं चल पा रही है, उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है या साइड क्यों नहीं चल रही, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात तो देखो, साइड नहीं चल पा रही है, इसका 2 बड़े कारण हो सकते हैं। या तो आईटीबी खुद इस साइडर को अंडर मेंटेन करिए, मतलब कुछ ना कुछ अपडेट करिए, या फिर हो सकता है आपका एडमिट कार्ड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि 16 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कल आपका कुछ अपडेट देखने को मिल जाए, हो सकता है आईटीबी की साइड पर एग्जाम डेट का नोटिस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, आईटीबी इसके ऊपर बहुत जल्द संज्ञान लेगी और आईटीबी ईडीसीएल को साफ साफ निर्देश देने चाहिए कि हमारा एग्जाम 20 दिन में कराओ, नहीं करवाओ तो वैसे बोलो, हम अपने स्तर पर। आईटीबी खुद इसका ऑफलाइन एग्जाम ले सकती थी, इतना टाइम थोड़ी लगता है, पर एग्जाम्स कराने को कोई तैयार ही नहीं है साथियों। ये ध्यान रखना, ये बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी के अंदर हर कोई आपको कोसना चाहता है, ये ध्यान रखना। बाकी मैं बता दूं आपको, एडमिट कार्ड भी 16 को आने की पूरी उम्मीद है, यानी कल एडमिट कार्ड आने के चांस है। मैं 100% नहीं बोल रहा है, आएगा तो बता दूंगा। साइड अभी नहीं चल रही है, ये भी आप अपने अभी आप जाके देख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, आईटीबी रिक्रूटमेंट की साइड बिल्कुल नहीं चल रही है, 3 दिन से बंद है, ये मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ। 3 दिन से बंद है, कंटिन्यू 3 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अब रही बात ईडीसीएल, तो ईडीसीएल कैसा पेपर कंडक्ट कराती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है। तो ईडीसीएल के जो आपका अभी आपको बताया, ट्रेड्समैन का पेपर भी आपका है, और जाहिर सी बात है ट्रेड्समैन का भी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि हमारा ट्रेड्समैन का भी है, हमारा ये भी है, हमारा ये भी है। तो आपका देखो सारे पेपर कोई भी हो, चाहे XYZ, में ये नहीं बोलता आपका कौन सा पेपर है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, यदि ट्रेड्समैन का पेपर है तो एसएसबी ट्रेड्समैन भी आपका सेम है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भी आपका सेम है। ईडीसीएल ने कौन कौन सी कंपनी के एग्जाम्स करा दिए, ये मैं बता देता हूँ एक बार। ईडीसीएल ने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ एचसीएम, एसएसबी ट्रेड्समैन, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो आपका बीएसएफ नहीं, आसाम राइफल ट्रेड्समैन, आसाम राइफल ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन का ईडीसीएल अब कराने वाली है। इसके अलावा आपका यहाँ पर एसएसबी ट्रेड्समैन के नियमन पेपर, सीआरपीएफ एचसीएम, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायरमैन और सीआईएसएफ ड्राइवर, इन भर्तियों के एग्जाम भी आपके ईडीसीएल ने करा दिए। अब ये पेपर देखो, कोई भी कंपनी की जड़ पकड़नी होती है ना, तो उसके पुराने पेपर देखने पड़ते हैं। अब उनके पुराने पेपर भी मैं आपको दे रहा हूँ, पुराने पेपर आपको दिखा देता हूँ एक बार, सारे पेपर एक साथ दूंगा। आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो नहीं मिल पाएंगे, और मैं पेपर भी आपको इतने में दे रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक ही, आप ऐसे सोचो कि एक दिन का इंसान 1 घंटे में यदि आप खर्च करोगे ना, एक जूस का गिलास कितने रुपए का होता है, एवरेज ना आप मानो तो 60 से 70 रुपए का एक जूस का गिलास होता है। मैं उससे भी कम पैसे में पेपर दे रहा हूँ आपको, और वो भी 28 वो पेपर दे रहा हूँ जो पुराने आए हुए पेपर है, पुराने आए हुए पेपर। आप यूट्यूब पर कर लोगे, पर यूट्यूब पर क्या होता है, खुद सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे आप, पर ये पेपर आपको खुद को सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से हमें कुटअप करना है। 28 टोटल क्वेश्चन पेपर है, इसके लिए मैं ओनली फॉर चार्ज लगाया, ओनली फॉर, आप कितना मान सकते हो, 28 का मैंने 59 रुपये आपके चार्ज लगाया है। मतलब एक पेपर का 2 रुपये मैंने यहाँ पर चार्ज लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि सबको एक साथ किया। सारा पेपर एक साथ करने के बाद बता दूँ, सारे के सारे ईडीसीएल के द्वारा कंडक्ट है। इन पेपर को बता दूँ आपको क्या से लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85। और जो मेरे भाई यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरे को फुल नोट्स चाहिए, तो ये पेपर और फुल नोट्स आपको 149 में मिल जाएंगे आईटीबी के। तो आईटीबी एनिमल ट्रांसपोर्ट हो चाहे ट्रेड्समैन हो, सारे के सारे पेपर है, आप ले सकते हो। पेपर में एक बार आपको दिखा देता हूँ साथियों, ये टोटल पेपर है जो कि 1290 पेज की पीडीएफ के अंदर मैंने तैयार किया। सीआईएसएफ का पेपर है, एएसआई स्टेनो का आपका सीआईएसएफ का पेपर है। इसके अलावा इसमें सीआरपीएफ के भी है, आईएसएसबी के भी, आसाम राइफल के भी है। सारे के सारे पेपर इसमें ऐड कर दिए साथियों, ये ध्यान रखना। और ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको मिल जाएंगे मॉक वगैरह लगाने के लिंक, आपको मिल जाएंगे वो मॉक टेस्ट, पर उन मॉक टेस्ट का क्या पता कहाँ से है। ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग पेपर तैयार के ऑफिशियल पेपर है, कोई मेरी तरफ से मैंने तो एक क्वेश्चन भी ना जोड़ा है ना काटा है, ये बात ध्यान रखना। अब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड। रही बात एडमिट कार्ड को लेकर, कल एडमिट कार्ड आने की चांस सूचना मिल पा रही है, जैसे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों।